हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ऑनलाइन स्टडी सीरीज में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे घातांकों का सिद्धांत एवं करणी। यानी कि आप यहां से देख पा रहे होंगे कि थ्योरी ऑफ इंडिसेस एंड सर्ट्स। ठीक है, इसी चैप्टर के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम हो या एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, रेलवे या एसएससी सीजीएल तक मैं बात कर रहा हूँ। इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे घातांक यानी इंडिसेस के बारे में, उसके बाद से इसके लॉज के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे यहाँ से सर्ट्स के बारे में, फिर हम इसके लॉज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम केवल इसके लॉज के बारे में बात करेंगे, फिर हम आने वाली वीडियो में हम इस पे न्यूमेरिकल्स यानी कि क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से, आप देख पा रहे हैं यानी कि घातांक। घातांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंडिसेस। यानी घातांक क्या होता है और इसके रूल्स क्या क्या होते हैं, यानी कि लॉज क्या क्या होते हैं, यानी कि लॉज ऑफ इंडिसेस क्या होते हैं। चलिए हम इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम सर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद से लॉज ऑफ सर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि घातांक हमारा क्या होता है। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि यदि a जो कि एक वास्तविक संख्या है यानी कि एक रियल नंबर है को m बार गुणा किया जाए तो m धनात्मक पूर्णांक है, तब a इंटू ए m बार आप अगर लिखेंगे तो इस लाइन को यानी इस m बार लिखने वाली लाइन को आप लिख सकते हैं एक लाइन में घातांक के माध्यम से a टू दी पावर m। यानी कि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि a टू दी पावर m लिख सकते हैं। यानी कि अगर इसी को a इंटू अगर n बार लिखेंगे तो इसको घातांक के माध्यम से a टू दी पावर n यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक और बात यहाँ पे लिखी हुई है कि a टू दी पावर m, यानी कि a टू दी पावर अगर m यहाँ पे लिखा गया है तो आप m को बोलेंगे घातांक यानी कि बोलेंगे इंडिसेस। ठीक है, और a को बोलेंगे आप बेस यानी कि बोलेंगे आधार। ठीक है, आप इसको बोलेंगे आधार और इसको m को क्या बोलेंगे यानी ऊपर वाले घात को यानी कि घातांक बोलेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं, बात करते हैं कि हम घातांक के नियम यानी कि लॉ ऑफ इंडिसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम बात कितने यानी कि 7 हम रूल के बारे में बात करेंगे, यानी कि इसके जो मतलब 7 प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे 7 मतलब फार्मूले हैं, इसके हम बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे जो पहला हमारा जो मतलब फार्मूला है वो क्या है हमारा कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इंटू a टू द पावर r इंटू ऐसे अगर डॉट 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 हमेशा अगर मतलब कि इसका जो घातांक चेंज होता रहेगा तो आप इसको एक लाइन में लिख सकते हैं कि a टू दी पावर m प्लस n प्लस r इंटू जो भी हमारा डॉट डॉट यहाँ पे जितना बार हम मल्टीप्लाई करेंगे उतना हमारा मतलब कि जुड़ जाएगा। इसका देखिए मैं एग्जांपल के माध्यम से अगर बता दूं तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि 2 टू दी पावर 1 है इंटू 2 टू दी पावर यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो इसका अगर सिंपली मैं अगर मैं गुणा करना चाहूँगा तो यहाँ पे देख लिए इसका जो मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं इसको घातांक के माध्यम से अगर हल करूँगा ये 8 के बराबर हो जाएगा, लेकिन मैं इसको घातांक के माध्यम से हल कर रहा हूँ तो 2 टू दी पावर देखिए ये 1 प्लस 2 यानी हो जाएगा घातांक के माध्यम से यानी 1 प्लस 2, तो ये देख लीजिए कि 2 टू दी पावर 3 हो जाएगा इसका मान, और 2 टू दी पावर यानी कि 2 का जब होल क्यूब करेंगे तो ये 8 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह अगर मान लीजिए कि अगर डिवाइड के रूप में आए यानी कि दूसरा अगर फार्मूला देख रहे हैं यहाँ पे कि a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, तो यहाँ से अगर वहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहाँ पे प्लस हो जा रहा था। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से डिवाइड होगा यानी कि a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n होगा तो इसका जो मतलब मान आएगा a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, इतना। तो चलिए अब हम तीसरे नंबर प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं कि तीसरा नंबर हमारा फार्मूला क्या है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि a टू दी पावर m के होल टू दी पावर है हमारा n। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि a टू दी पावर m है, उसके बाद ब्रैकेट है, उसका पावर है कितना n है। ठीक है, यहाँ से इतना पावर है, तो अगर मान लीजिए कि अगर इतना पावर है तो इसको आप मतलब घातांक के नियम से क्या लिख सकते हैं कि अगर इसका पावर n है तो a टू दी पावर m इंटू n लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से देख भी पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद सारे मतलब इस पे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में। ठीक है, अब देखिए कि अगर a टू द पावर माइनस m है तो इसका आप लिख सकते हैं 1 अपान a टू द पावर m। ठीक है, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए a टू द पावर अगर माइनस में m है तो इसको आप लिख सकते हैं 1 अपान a टू द पावर m। ठीक है, अब देखिए इसी तरह देख लीजिए कि यहाँ पे 1a बाई b यानी कि a बटा b होल टू द पावर m है, तो
आप इसको मतलब इस वाले पूरे टर्म को कितना लिख सकते हैं, इस वाले पूरे टर्म को लिख सकते हैं a⁴m/b⁴m, ठीक है। इसी तरह इसको लिख सकते हैं कि b/a, जैसे वाले देखिए ये वाला जो फार्मूला आया है b/a माइनस में m जो आया है ना, मतलब कि प्रॉपर्टी नंबर 4 के थ्रू आया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह बात करते हैं कि a⁴m इंटू b⁴m, अगर मान लीजिए कि ये अगर मतलब कि इसका जो बेस है, जो बेस अगर चेंज करेगा, ठीक है, यानी कि घातांक समान रहेगा और इसका मतलब ये जो हमारा घात है m तो हमारा मतलब कि सेम है, लेकिन यह b इंटू ए हमारा जो मतलब कि ये वाला जो मतलब कि इस अगर इसका बेस जो हमारा मतलब अगर मतलब भिन्न आएगा, डिफरेंट आएगा, तो आप a इंटू b⁴m लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका फार्मूला देख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि a⁴ अगर कहीं पे लिखा होगा कि a⁴0, तो इसका वैल्यू हमेशा कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम 7 जो हमारा कितना 7 मतलब इसके रूल है, यानी घातांक के नियम है, 7 के बारे में हम डिस्कस कर लिए। अब हम बात करेंगे कितने सर्ट्स के बारे में, सर्ट्स क्या होती है और इसके रूल क्या क्या होते हैं, यानी कि इसका लॉ क्या क्या होता है, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि हमारा सर्ड यानी कि करड़ी क्या होती है। तो अगर कोई भी आज के बस से करड़ी के बारे में पूछेगा तो आप यहाँ से सीधे सीधे बता सकते हैं कि यदि किसी संख्या का मूल यानी कि जो रूट होता है पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता हो, तब उस मूल को करड़ी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे अगर लिख रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि जैसे एग्जाम्पल में लिखा गया कि 32 का हमको 5वां मूल निकालना है, तो 5वां मूल का मतलब कि अगर ये मतलब यहाँ पे 5 लिखेंगे तो इसका मतलब 5वां मूल निकालना है। तो इस वाले मतलब ये जो हम चिन्ह लगाए हैं, इस वाले को आप करड़ी बोलेंगे। ये जो हमारा चिन्ह आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं बना रहा हूँ, तो इस वाले को आप करड़ी बोलेंगे, ठीक है। लेकिन इस वाले टर्म को करड़ी गत बोलेंगे। यहाँ पे लिखा भी है, देखिए कहीं लिखा होगा कि करड़ी गत, यहाँ पे देखिए कि करड़ी गत इस वाले टर्म को लिखेंगे और करड़ी चिन्ह इसको लिखेंगे, ठीक है। और करड़ी घात यहाँ पे देखिए ये जो हमारा मूल है ये हमारा करड़ी घात बोलेंगे, इस 5 को करड़ी घात बोलेंगे, ठीक है। इतना इस टर्म से हमको जानकारी मिलती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे करड़ी के नियम यानी कि लॉ ऑफ सर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, ज़्यादा अंतर नहीं होता है घात और करड़ी में, ठीक है। जो घात में चेंज नहीं होता है, हम घात के माध्यम से नहीं निकाल पाते हैं, उसको हम करड़ी के माध्यम से हल करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ आपको दिख रहा है a⁴ का मतलब कि यहाँ देखिए पहला जो नियम है इसका a⁴m है, यहाँ पे a⁴m है। इसका जो मतलब कि इसका मूल निकालना है mवें मूल निकालना है। तो देखिए अगर ये मूल इस घात के अगर बराबर रहेगा, ये मूल देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये मूल अगर इस घात के बराबर रहेगा तो दोनों कट के हमेशा एक आ जाएंगे, यानी कि a आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मैं इसका एग्जांपल देखिए, मैं इसका एग्जांपल अगर देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, तो इसका एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे 2⁴2, इसका मान लीजिए कि हमको दूसरा मूल ही निकालना है, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो यही वाला 2 आया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह बात करते हैं कि a इंटू बी का जो मतलब एमवा रूल निकालना है, ठीक है, रूट निकालना है, ठीक है। यहाँ पे तो इसका मान आप निकालेंगे अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि m मतलब कि रूट में a है, यहाँ पे हमारा एमवा मूल इंटू रूट में b है, जो हमारा एमवा रूट निकालना है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इस तरह बात करते हैं कि a/b इंटू m है, ठीक है, रूट में एमवा इसका रूट निकालना है, तो आप इसको ही डिवाइड कर सकते हैं ऊपर से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसको आप अलग कर सकते हैं, यानी कि रूट में यहाँ पे m रूट में a/में m रूट में b, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब इसी तरह बात करते हैं, देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारा चौथा रूल है बहुत ही अच्छा रूल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यानी कि रूट में देखिए कितना है, रूट में a, तो m रूट में a है, ठीक है। फिर मतलब होल का रूट है n रूट, ठीक है। तो अगर इसका करेंगे तो ये a n इंटू m क्या हो जाएगा, गुणा के रूप में आ जाएगा, गुणा के रूप में हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका भी मैं मतलब कि क्वेश्चन के माध्यम से हल कराऊंगा, ठीक है, सारे मतलब प्रॉपर्टीज को हल करेंगे, ठीक है। अब इस तरह बात करते हैं कि m रूट a के पावर कितना है n, ठीक है। तो आप यहाँ से सीधे सीधे लिख सकते हैं, अगर m यहाँ पे होल पावर यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे अगर होल पावर a का होल पावर n है, तो आप n को मतलब सीधे सीधे मतलब यहाँ पे सीधे सीधे 1 के पावर लिख सकते हैं, यानी कि 1 के पावर n, इसका रूट निकाल सकते हैं m रूट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए और बात करते हैं कि स्मरणीय बिंदु यानी कि रिमेंबर जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, यानी कि ये याद करने वाली पॉइंट के बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। तो वे समीकरण, इसका जो पहला पॉइंट है, वे समीकरण जिनमें अज्ञात राशियों
घातक रूप में हो, घातांकीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, जिससे मान लीजिए कि यहाँ हमारा देख लीजिए कि 3 टू द पावर m प्लस 3 टू द पावर m प्लस 1 इक्वल टू 50। ठीक है, इस तरह हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, देख लीजिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट है 8 टू द पावर x इक्वल टू 8 टू द पावर m। तो अगर देखिए इसका देख लीजिए कि दोनों का जो मतलब बेस है, यानी घात मतलब कि आधार है, आधार तो बराबर है। अगर जो आधार अगर बराबर होगा तो ये का जो मतलब कि इसका जो घातांक होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, बराबर। जिससे कि ये देखिए ये क्वेश्चन में कैसे पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है कि 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर 4। ठीक, तो यहाँ पे x का वैल्यू जो हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, यही बोल रहे हैं बात, और कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। इसी तरह बात करते हैं कि a टू द पावर m इक्वल टू b टू द पावर m, यानी कि उसका जो मतलब कि घातांक सेम है लेकिन उसका आधार क्या है, अलग अलग है। तो अब यानी कि उसका आधार क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपस में। यानी कि देख लीजिए यहाँ पे लिखा भी है एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट कि समान घात की करणियों का ही योग एवं यंत्र अंतर ज्ञात किया जा सकता है। देख लीजिए ये बोल रहा है कि समान घात की करणियों का योग एवं अंतर ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।